कहानी शुरू होती है गर्ल्स हॉस्टल से, जहाँ कुछ लड़कियां देर रात हॉरर स्टोरी सुना रही होती है। उसी दौरान एक लड़की डर के मारे जोर से चीख जाती है और सिस्टर चेक करने के लिए वहां जाती है। एक्चुअली हॉस्टल एक कॉन्वेंट स्कूल होता है। जब वो लड़की उसे पूछती है कि किसने चीख निकाली थी, तो एक लड़की इशारा करके न्यू गर्ल को टारगेट करती है, जिसका नाम अदिति होता है। जबकि न्यू गर्ल तो अपने लैपटॉप चलाने में मगन होती है और ईयरफोन लगा होने की वजह से उसे पता भी नहीं होता कि आसपास क्या चल क्या रहा है। लेकिन सिस्टर फिर भी उससे शक की निगाहों से देखती है। पहले तो अदिति डिनाई करती है, बट जब सारी लड़कियां उसी पे आरोप लगाती हैं तो वो गुस्से में जोर से चीख जाती है। अदिति वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स इन अ स्कूल। चाहे गलती किसी की भी हो, इल्जाम हमेशा उसी पे आता था। अदिति को उसकी आंट ने इस कैथोलिक स्कूल में एडमिट करवाया था क्योंकि वो बीमार थी। अदिति के पास भूतों को स्मेल करने की एबिलिटी होती है। यस गाइस, वो भूतों को स्मेल करके महसूस कर सकती है, बट उन्हें देख नहीं सकती। नेक्स्ट डे फूड कोर्ट में वो फिर से अजीब हरकतें कर रही होती है। वो बार बार किसी से कह रही होती है, आई सेड नो, जस्ट लीव मी अलोन। ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी से बात कर रही है, बट वहां कोई होता ही नहीं है। तभी एक बुली गर्ल उसे ट्रिप करके नीचे गिराने के लिए अपना पाँव आगे बढ़ाती है, लेकिन अदिति ठोकर खाकर गिरती नहीं के बजाय उस लड़की को ही चोट मार के आगे बढ़ जाती है। अदिति ये सारा एक्शन तब लेती है जब वो नीचे देख भी नहीं रही होती। सीम्स लाइक कोई उसे बता रहा हो कि क्या होने वाला है। शी हैज अ फ्रेंड नेम आंट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ जायंट। आंट उन लड़कियों में से एक थी जो कि क्लास में अपने अफेयर्स के लिए जानी जाती थी, बट वो एक लौती फ्रेंड थी जो अदिति के साथ हैंग आउट करती थी और उसकी केयर भी करती थी। बारिश में भीगते हुए घर जाते समय अदिति अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि कैसे उसके पेरेंट्स के मरने के बाद डेथ ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। सभी लोग उसे मौन बुलाते हैं, जबकि उसका नाम अदिति है। अब मौन क्यों बुलाते थे वो आपको आगे पता चलेगा। हॉस्पिटल में वो अपने बीमार आंट को विजिट करती है। वहीं पे उसे एहसास होता है कि एक फैमिलियर घोस्ट उसके आसपास मौजूद है। ये घोस्ट वही है जो उसका फूड कोर्ट से पीछा कर रहा है। यानी कि फूड कोर्ट में घटित सारे इवेंट्स उस घोस्ट की वजह से ही हो रहे थे। उसी ने अदिति को गिरने से बचाया। असल में अदिति की मुलाकात इस घोस्ट से उसी रात हुई थी जब हॉस्टल में लड़कियां हॉरर स्टोरी सुना रही थी। अदिति के पहुंचने पे घोस्ट ने अपने आप को सीनियर से इंट्रोड्यूस किया। सीनियर एक्चुअली में अदिति की हेल्प चाहता था। 30 साल पहले वो इसी बिल्डिंग में रहा करता था। तब यहाँ कॉन्वेंट स्कूल की जगह एक ऑल बॉयज बिजनेस कॉलेज हुआ करता था। सीनियर उसे बताता है कि 50 साल पहले यहाँ के गार्डनर को एक मर्डर के लिए फ्रेम किया गया था, जो कि उसने किया ही नहीं था। मरने के बाद उसकी आत्मा जस्टिस चाहती है, और अगर उसे जस्टिस नहीं मिली तो वो इस प्लेस को हमेशा हॉन्ट करते रहेगा। अदिति उससे पूछती है, भूतों को तो सब पता होता है, उन्हें लिविंग पीपल की हेल्प की क्या जरूरत है। इस पर सीनियर का जवाब रहता है, डेड पीपल की मेमोरी उनके मरने के समय तक इंटैक्ट रहती है। इनफैक्ट कुछ लोगों तो ये भी याद नहीं रहता कि वो मरे कैसे थे। मोरओवर डेड पीपल के कुछ बाउंडेशंस होते हैं, इसलिए उन्हें लिविंग बींग्स की हेल्प की जरूरत होती है। तो फाइंडिंग्स ये है कि सीनियर एक गुड स्पिरिट है जो डेड गार्डनर को जस्टिस दिलाना चाहता है, इसीलिए उसे अदिति की हेल्प चाहिए। लेकिन अदिति को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए बार बार वो डिनाई करती है। बट सीनियर उससे कहता है कि वो तब तक उसे फॉलो करेगा जब तक वो हाँ ना बोल दे। नेक्स्ट डे अदिति की फ्रेंड जब स्कूल पहुंचती है, उसे अपने कैरेक्टर के रिलेटेड बहुत से रूड कमेंट सुनने को मिलते हैं, इसलिए वो बहुत सैड हो जाती है। अदिति उसे सिंपैथी देती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि न्यू केमिस्ट्री टीचर और वो बहुत ज्यादा क्लोज है और उसके मार्क्स भी बाकी लोगों से अच्छे आते हैं, इसलिए स्कूल में सब उसको बदनाम कर रहे हैं। ऑन द वेरी सेम नाइट अदिति उसे अपना सीक्रेट बताती है, वो ये कि जब कभी भी वो किसी चीज को स्मेल करती है जिसे भूतों ने अभी अभी टच किया है, तो उसे उन चीजों के जरिए भूतों के रियल टाइम मेमोरीज का पता लग जाता है। अदिति अपनी फ्रेंड को वार्न करती है कि जिस केमिस्ट्री टीचर के साथ वो हैंग आउट कर रही है वो बुरा इंसान है, और ये बात वो खुद नहीं कह रही, ये बात एक्चुअल में उसकी फ्रेंड की डेड मॉम ने बताया था। खैर नेक्स्ट डे सीनियर के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे अदिति उसकी हेल्प करने को राजी हो जाती है। सीनियर एक्चुअली 1980 से बिलोंग करता था, इसलिए इस टाइम पीरियड की बहुत सी चीजें उसे कंफ्यूज कर दी थी। अदिति उसे कहती है, आंट यू अफ्रेड कि कोई तुम्हें देख लेगा। इस पर सीनियर कहता है, सिर्फ नियर डेथ सिचुएशन वाले लोग ही उसे देख सकते हैं। अदिति 50 इयर्स बैक मर्डर केस पे रिसर्च करना शुरू कर देती है। ये मर्डर एक्चुअली प्रिंसेस भनावदी का हुआ था, जिसे कि सिर पे किसी ने हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा था। पुलिस को गार्डन में एक ब्लड स्टेन्ड शॉवल मिला था, जिसकी वजह से उन लोगों ने सस्पेक्टेड गार्डनर को अरेस्ट कर लिया था, और उसके घर में प्रिंसेस के ज्वेलरीज मिल जाती है। तो सारे सबूत मिलने के बाद गार्डनर को मौत की सजा सुनाई जाती है और डेथ सेंटेंस बाय फायरिंग स्क्वाड, जबकि वो मरते दम तक डिनाई करता रहा कि उसने ये मर्डर नहीं किया है।
अदिति अपने रिसर्च की फाइंडिंग सीनियर को बताती है। उस मर्डर केस में 3 लोग इन्वॉल्व थे। प्रिंसेस डॉक्टर, जिसने की प्रिंसेस की डेड बॉडी मिली थी, वो अब भी जिंदा है। दूसरा लॉयर, जो कि प्रिंसेस की प्रॉपर्टी की देख रेख करता था, उसकी 5 साल पहले डेथ हो गई है। और तीसरी प्रिंसेस की सेक्रेटरी, जिसे की मर्डर होने के कुछ महीने पहले ही निकाल दिया गया था, हेराफेरी करने की वजह से। तभी अदिति सीनियर से पूछती है, क्या तुम दीवार को क्रॉस कर सकते हो, जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है। सीनियर उसे घोस्ट की दुनिया के बारे में कुछ रोचक बातें बताता है। असल में भूत लोग के भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, वे लोग उन्हीं जगह पे आ जा सकते हैं तो स्पेस टाइम उनके जिंदा रहने के टाइम एग्जिस्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल, ये बाथरूम जिसमें सीनियर और अदिति बात कर रहे होते हैं, 50 साल पहले यहाँ एक बड़ा हॉल हुआ करता था, इसलिए सीनियर आसानी से वॉल क्रॉस करके इस पार आ गया। वहीं अगर 30 साल पहले यहाँ एक कंक्रीटर वॉल होती तो ओपन स्पेस मिलने के बावजूद सीनियर उसे क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके टाइम पीरियड में ये स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यही रीजन है कि उसे अदिति की हेल्प की जरूरत है। सीनियर उसे क्राइम सीन लेके जाता है, जो कि स्विमिंग पूल हुआ करता था, बट इस टाइम पीरियड में उसे सिमेट्री बनाया जा चुका होता है। अदिति जब क्राइम सीन पे पहुंच के स्मेल करती है तो उसे ब्लड की स्मेल के साथ गन पाउडर की स्मेल भी आती है, जबकि केस फाइल में क्राइम ऑब्जेक्ट शवल था, जिसपे लगा ब्लड को प्रिंसेस के ब्लड टाइप से मैच किया गया था। उस दौरान डीएनए की खोज नहीं हुई थी, इसलिए ब्लड टाइप के बेसिस पे ही सारे प्रूफ तैयार किए गए थे। क्लू नंबर फर्स्ट, डॉक्टर सेनर। नेक्स्ट डे अदिति उस डॉक्टर को विजिट करती है जिसने 50 साल पहले उस केस की रिपोर्ट बनाई थी। अदिति डॉक्टर से बेबी दंग के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे बताता है कि बेबी दंग एक ऑर्फन बच्ची थी जिसकी माँ हॉस्पिटल में मर गई थी और फिर प्रिंसेस ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। जब प्रिंसेस की डेथ हुई थी तब वो महज 6 साल की थी। उसके बाद 12 साल की उम्र में वो बच्ची अचानक कहीं लापता हो गई। जब अदिति लॉयर के बारे में इंक्वायरी करती है तो डॉक्टर बताते हैं कि अच्छा हुआ कि लिवर डिजीज के कारण वो मर गया। उनके अकॉर्डिंग लॉयर एक धोखेबाज इंसान था। अदिति को तभी फील होता है कि कोई घोस्ट इस समय वहां मौजूद है। अदिति को अपने कॉन्वेंट स्कूल में कुछ और क्लू मिलते हैं। जब वो अपने स्टेयर्स की साइड वॉल्स को स्मेल करती है, उसे वॉल में से किसी वेंजफुल स्पिरिट की स्मेल आती है। लेटर सीनियर और अदिति उस अबंडेंट हॉस्पिटल को विजिट करते हैं जहां डॉक्टर सीनियर काम किया करते थे। वॉचमैन उसे बताता है कि अक्सर वो इस हॉलवे में एक प्रेग्नेंट लेडी के घोस्ट को देखता था। फिर पेडेस्ट्रियन रोड पे वॉक करते दौरान अदिति सीनियर को अपनी रिसर्च और फाइंडिंग्स के बारे में बताती है। वो लॉयर जो कि प्रिंसेस की प्रॉपर्टी की देखरेख करता था वो तो मर गया है, लेकिन उसकी वाइफ अब भी जिंदा है, तो उन्हें उससे कांटेक्ट करना चाहिए। इस दौरान रोड के साइड खड़े लोग अदिति को पागल समझते हैं क्योंकि वो हवा से बातें कर रही होती है। क्लू नंबर सेकंड, लॉयर्स वाइफ। जब वे दोनों लॉयर के घर पहुंचते हैं, उसकी वाइफ उससे मिलने को मना कर देती है। मीन टाइम स्कूल में उसकी फ्रेंड अदिति को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और फादर वही न्यू केमिस्ट्री टीचर है। अदिति केमिस्ट्री टीचर से मिलती है और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहती है। टीचर उससे कहता है उसकी फ्रेंड झूठ बोल रही है। इस पर अदिति कहती है शी इज अ माइनर, इसलिए पुलिस उनका ही साथ देगी। टीचर उससे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके फ्रेंड की न्यूड पिक्चर्स को इंटरनेट पे वायरल कर देगा। फिर अदिति और सीनियर दोबारा से लॉयर वाइफ से मिलने जाते हैं, बट अगेन वो मिलने को मना कर देती है। अदिति रोज उनसे मिलने जाती है लेकिन वो हर बार मना कर देती है। आखिर में अदिति को एक ट्रिक आजमाना पड़ता है। वो उनसे कहती है कि डॉक्टर सेनर ने उसे सब बता दिया है। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। ये बात सुनते ही मैडम उसे अंदर बुला लेती है। असल में अदिति एक स्मार्ट गर्ल होती है। सेम यही ट्रिक उसने डॉक्टर के ऊपर भी आजमाई, ये कहते हुए कि मैडम ने उसे सब बता दिया। इस पर डॉक्टर ने भी पुराने सारे सीक्रेट्स उगल दिए। सो डॉक्टर द्वारा मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लॉयर का एक्स सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था, बट उसकी पहले से ही वाइफ थी, इसलिए इवेंचुअली उसे अपने अफेयर को छुपाने के लिए सेक्रेटरी को मारना पड़ा। और फिर लॉयर ने ही हर जगह ये अफवाह फैला दी कि सेक्रेटरी पैलेस छोड़ के चली गई क्योंकि उसने पैसों की हेराफेरी करते हुए उसे पकड़ लिया। वही मैडम उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि डॉक्टर और प्रिंसेस का अफेयर हुआ करता था, बट क्लास डिस्पैरिटी के कारण रॉयल फैमिली प्रिंसेस को कभी अलाउ नहीं करते डॉक्टर के साथ शादी वगैरह करने के लिए। मीन टाइम सीनियर मैडम के घर में से कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं जो कि डेड प्रिंसेस की विल से रिलेटेड थे। तभी लॉयर का घोस्ट उस पर अटैक कर देता है। अदिति हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो घोस्ट उस पर भी अटैक कर देता है। फिर मैडम के वहां आते ही सीनियर और एविल घोस्ट दोनों गायब हो जाते हैं। मैडम पिस्टल को अदिति की तरफ टारगेट करते हुए कहती है तुम दोनों घर से बाहर निकल जाओ। यहाँ पे क्लू ये मिलता है कि मैडम भी घोस्ट को फील कर सकती थी, तभी तो उसे पता होता है कि अदिति के अलावा सीनियर भी यहाँ मौजूद है। आगे सीनियर अदिति को बताता है कि उसे वहाँ पे 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स मिले थे। एक डॉक्यूमेंट में डॉक्टर को विल एग्जीक्यूटर बनाया गया था, तो दूसरे डॉक्यूमेंट में लॉयर को विल एग्जीक्यूटर बनाया गया था।
अदिति की थ्योरी के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली कल्प्रिट लॉयर ही है, क्योंकि जो इंसान अपने लवर को मार सकता है वो जायदाद के लिए प्रिंसेस को भी मार सकता है। बट ये सब कुछ एक स्पेकुलेशन था। इसके बाद अदिति सीनियर को बाय बोल के अपनी डेट के लिए चली जाती है। उसकी डेट असल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ होती है जो कि अदिति को पसंद करता था। हालांकि अदिति तो बस कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उससे मिली थी। असल में वो एक ड्रग की खोज में थी जिसके असर से इंसान का नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, फिर उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। यहाँ पता चलता है कि अदिति को मॉन नाम से क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि बचपन में बच्चे उसे डायमंड बुलाया करते थे और उसी का शॉर्ट फॉर्म मॉन है। जब वो अपने स्कूल पहुंचती है उसे उसकी फ्रेंड एक रूम में लॉक मिलती है। अदिति उसे एडवाइस देती है कि केमिस्ट्री टीचर से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तभी बातों बातों में उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हें कभी मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाया नहीं? इस पर अदिति डाउटफुली पूछती है, तुमने कब देखा? सीनियर ने एक बार बताया था नियर डेथ सिचुएशन में लोग उसे देख सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली अदिति की फ्रेंड जल्द ही रेस्ट इन पीस होने वाली है। मीनवाइल लॉयर की वाइफ सुसाइड कर लेती है। रीजन क्या था वो अभी पता नहीं है। तो यहाँ पता चलता है कि लास्ट टाइम उसने सीनियर को कैसे देख लिया था, क्योंकि वो भी नियर डेथ सिचुएशन में थी। जब नेक्स्ट डे अदिति डॉक्टर के घर विजिट करती है वो उन्हें फ्लोर पे गिरा पाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्हें हार्ट डिजीज है और वो कभी भी टपक सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि हो सकता है बेबी डेंग जिसे कि प्रिंसेस ने गोद लिया था, क्या पता वो लापता ना हुई हो, मे बी उसे भी लॉयर ने ही मार डाला हो। अगेन इट्स ऑल स्पेकुलेशन। अभी किसी के खिलाफ भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला था। फिर सीनियर और अदिति अपने अपने कलेक्टेड इंटेल के अकॉर्डिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट करते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर और लॉयर ने मिलकर प्रिंसेस को ड्रग किया होगा और सारी जायदाद बेबी डेंग के नाम करवा दी होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि विल में क्लियरली नोटेड है कि इस पैलेस को सेल नहीं किया जा सकता था। तो जो कोई भी विल एग्जीक्यूटर होगा उसे बेबी डेंग को मारने के बजाय उसे जिंदा रखने में ज्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को तो वैसे भी सेल नहीं किया जा सकता, तो लीज पे देकर ही फायदा उठाया जा सकता है। तो सीनियर और अदिति को अब ये पता लगाना होता है कि आखिर बेबी डेंग के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। अभी डिस्कशन चल ही रहा होता है कि तभी वहां ट्रेनी डॉक्टर आ जाता है जो कि अदिति के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सीनियर जेलस फील करता है और फिर वो वहां से चले जाता है। जली ना, तेरी भी जली ना। सेम डे सीनियर और अदिति स्टेयर वॉल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि उसी जगह से अदिति को कुछ अलग ही फीलिंग आती है। उन्हें यकीन होता है कि यहाँ पे कोई वेंचफुल स्पिरिट मौजूद है। तभी वॉल पे उन्हें लाइब्रेरी लिखा मिलता है। थर्ड क्लू इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पहुंच के दोनों इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। सीनियर को सेक्रेटरी की पर्सनल डायरी मिलती है और अदिति को एक बच्चों की किताब जिसमें से किसी फैमिलियर घोस्ट की स्मेल आ रही होती है। तभी वहां पे एक भूत उन पे अटैक कर देता है। फिर सिस्टर के आ जाने से उनकी जान बच जाती है। मदर मा मेयर जो कि स्कूल की सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल थी, वो अदिति को पनिशमेंट के तौर पे एक डिटेंशन रूम में लॉक करवा देती है। सीनियर उसे मिस सेक्रेटरी की पर्सनल डायरी दे देता है। अब अदिति को उस डायरी को पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा सब समझ आने लगता है। उस डायरी में सेक्रेटरी ने खुद लिखा होता है कि उसका और लॉयर का अफेयर चल रहा होता है और वो इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। नेक्स्ट डे सिस्टर अदिति को बताती है कि उसके फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उसकी कुछ तस्वीरें और एक बुलिंग वीडियो टेप इंटरनेट पे वायरल हो गई है। अदिति को पता होता है कि उसे क्या करना है। वो सीनियर से इस रिगार्डिंग हेल्प मांगती है। फिर सीनियर उस केमिस्ट्री टीचर के घर विजिट करता है जिसने कि उसके न्यूड इमेजेस वायरल की होती है। फिर सीनियर उसे इतना डराता है कि किसी नॉर्मल इंसान को जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। टीचर डर हार मानकर पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर लेता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। अभी तक अदिति ने ऑलमोस्ट सारी इंटेल कलेक्ट कर ली होती है, बस उसको एक एक करके उन सारी कड़ियों को जोड़ना होता है। तो वे दोनों क्राइम सीन पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अदिति सीनियर को बताती है कि उसने सब पता लगा लिया है, लेकिन जरूरी बात यह है कि पहले सीनियर की मेमोरीज वापस लाया जाए। असल में लाइब्रेरी में इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उन पे लॉयर की डेड वाइफ ने अटैक किया था, क्योंकि सेक्रेटरी के डेथ के पीछे वो ही जिम्मेदार थी। 50 साल पहले जब सेक्रेटरी लाइब्रेरी से आ रही होती है, उसी समय लॉयर की वाइफ ने आउट ऑफ एंगर उसकी हत्या कर दी थी। लॉयर इस मर्डर का आई विटनेस था, तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसने सेक्रेटरी की बॉडी को वहीं पैलेस के स्टेयर वॉल में दफना दिया। इसलिए हॉस्टल गर्ल्स को उस दीवार से नॉकिंग की आवाज आती थी, और चूंकि लॉयर्स वाइफ को अपनी हरकतों के लिए गिल्ट था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। सो सीधी बात करें तो लॉयर और उसके लव अफेयर का प्रिंसेस के मर्डर से कुछ लेना देना था ही नहीं। इनकी स्टोरी पूरी अलग है।
अब चूंकि सीनियर भूल चुका होता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी, इनफैक्ट उसे अपना नाम और फैमिली के बारे में भी याद नहीं होता है, इसलिए अदिति एज अ क्लू उसे बताती है कि स्टार्टिंग में उसे जो गन पाउडर की स्मेल आई थी, असल में उस गन पाउडर का ताल्लुक प्रिंसेस के मर्डर से कभी था ही नहीं। असल में इस पैलेस में एक और मर्डर हुआ था, वो भी 30 साल पहले, और वो मर्डर किसी और का नहीं, सीनियर का ही हुआ था। अदिति ने ये सारी इंटेल इंटरनेट से निकाली थी। अब सीनियर की धीरे धीरे मेमोरीज वापस आने लग जाती है, लेकिन उसे पीठ पे गोली मारी गई थी, इसलिए वो मर्डर का चेहरा नहीं देख पाया था। असल में सीनियर एग्जीक्यूटिव गार्डनर का डिस्टेंट रिलेटिव था, इसलिए वो इस केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। अदिति वापस से स्कूल में जाती है और मदर माँ मेरे हाना को विजिट करती है। बार बार उनका नाम बुलाने पे भी उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर अदिति उन्हें देंग से एड्रेस करती है। देंग उसी बच्ची का नाम है जिसे प्रिंसेस ने अडॉप्ट किया था। देंग नाम सुनते ही माँ मेरे अदिति की तरफ रिडेम्पशन एक्सप्रेशन के साथ देखती है। असल में अदिति को जो बच्चों वाली किताब लाइब्रेरी में मिली थी, उसमें से किसी फैमिलियर घोस्ट की स्मेल आ रही थी, और फिर उसी सेम घोस्ट की स्मेल माँ मेरे के सराउंडिंग से भी मिली थी। और चूंकि ये बच्चों वाली किताब देंग से बिलोंग करती थी, इसलिए उसे पता चल जाता है कि डेफिनेटली माँ मेरी ही देंग है, जो कि 12 साल की उम्र में लापता हो गई थी। और रही बात उस एनोनिमस घोस्ट की, तो उसका जल्द ही पता चल जाएगा। माँ मेरे उसे बताती है कि किसी ने उसे ये फेरी टेल बुक गिफ्ट दी थी 50 साल पहले, जब वो 6 साल की थी। उस समय प्रिंसेस उसे अब्यूज किया करती थी। दुनिया के सामने वो एक गुड लेडी थी, बट इन रियल वो उसे बहुत मारा पीटा करती थी और अक्सर कमरे में लॉक भी कर दिया करती थी। उस समय उसके आसपास बस ये फेरी टेल बुक ही थी जिससे उसे उम्मीद मिलती थी, क्योंकि उस बुक में भी कुछ ऐसी ही कहानियां थी। फिर एक दिन प्रिंसेस दोबारा से देंग को लॉक करने वाली होती है और वो भाग के स्विमिंग पूल की साइड जाके छुप जाती है। उसी दौरान फ्लोर पे पानी होने के कारण प्रिंसेस फिसल के गिर जाती है और उसके सिर पे चोट लग जाती है। देंग उस समय बस 6 साल की होती है। फेरी टेल बुक पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में भी प्रिंसेस की छवि बुक वाली विच की तरह ही बन गई होती थी, इसीलिए वो प्रिंसेस की हेल्प करने के बजाय फिर स्विमिंग पूल में धक्का मार देती है और शॉवल से पानी में डुबा देती है। सालों बीत जाते हैं, देंग अब भी शौक में ही रहती है। फिर 12 साल की उम्र में वो घर छोड़ के भाग जाती है और नाम बदल के एक नन बनने का फैसला लेती है। अब चूंकि विल के अकॉर्डिंग ये सारी प्रॉपर्टी देंग के नाम ही होती है, इसलिए लीगली वो ये सारी प्रॉपर्टी चर्च को डोनेट कर देती है। तभी एक अनोनिमस बंदा माँ मेरे को बेहोश कर देता है और गन को अदिति की तरफ टारगेट करते हुए अपने चेहरा दिखाता है। ये बंदा कोई और नहीं, डॉक्टर सीनरी होता है। तो चलो इनकी कहानी भी सुन लेते हैं। 50 साल पहले डॉक्टर और प्रिंसेस का तगड़ा वाला अफेयर चल रहा होता है। फिर एक दिन प्रिंसेस को पता चलता है कि डॉक्टर की तो एक प्रेग्नेंट वाइफ है। प्रिंसेस डॉक्टर को धमकी देती है कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा, इसलिए तुम्हें फैसला लेना होगा कि या तो अपनी वाइफ को बचा लो या फिर अपने बच्चों को। डॉक्टर अपने बच्चों को चूज करता है और अपनी वाइफ को डिलीवरी के वक्त ही ड्रग करके मार डालता है। फिर उसके बाद प्रिंसेस डॉक्टर के कहने पे देंग को अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन जब देंग 6 साल की होती है तब वो इस स्विमिंग पूल वाला इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो जाती है। फिर डॉक्टर को मजबूरन अपनी बेटी को बचाने के लिए गार्डनर को फ्रेम करना पड़ता है। 6 साल बाद देंग घर छोड़ के भाग जाती है। फिर डॉक्टर जब पता लगाते हैं, उन्हें पता चलता है कि डैन एक नन बन गई है और अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है, इसलिए वो आगे कोई एक्शन नहीं लेते। फिर 20 साल बाद सीनियर की एंट्री होती है और डॉक्टर को डर लगता है कि ये बंदा सारा राज खोल देगा, इसलिए मजबूरन डॉक्टर को दोबारा से एक और मर्डर करना पड़ता है। तो ये रही डॉक्टर की साइड स्टोरी। कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रॉपर्टी के पीछे तो कोई था ही नहीं, यहाँ तो सब मल्टी लव अफेयर्स का दोष है। एनीवे, अब चूंकि अदिति को सब पता होता है कि डंग उर्फ मदर मामेरे डॉक्टर की ही बेटी है और डॉक्टर ही मेन कल्प्रिट है, इसलिए डॉक्टर अब उसे जिंदा जाने नहीं दे सकता था। चर्च के टावर पे अदिति और डॉक्टर की छोटी मोटी लड़ाई चलती है और अदिति गलती से नीचे गिर जाती है, लेकिन बीच में ही सीनियर उसे थाम लेता है। हालांकि रूल के अकॉर्डिंग सीनियर अदिति को टच नहीं कर सकता था, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग तो अदिति सीनियर के टाइम पीरियड से बिलोंग नहीं करती थी। बट वही बात है, हर एक थ्योरी में एक एक्सेप्शन होता है। फिर डॉक्टर को नर्स की स्पिरिट हॉर्न करके टावर से नीचे गिरा देती है और डॉक्टर की मौके पे ही डेथ हो जाती है। सो रही बात उस एनोनिमस घोस्ट की, तो वो कोई और नहीं, मदर मामेरे और देंग की डेड मदर ही होती है, जो कि डॉक्टर द्वारा मारी गई थी।
सीनियर का भी वक्त करीब आ गया होता है, इसलिए एक फाइनल गुड बाय के साथ सीनियर भी हमेशा के लिए चला जाता है। मदर मेरे सब कुछ कन्फेस कर लेती है, बट अनइंटेंशनल रॉन्ग डूइंग एक्ट की वजह से उन्हें माफ़ी मिल जाती है। गार्डनर के ऊपर से सारे आरोप मिट जाते हैं और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। सेक्रेटरी की बॉडी जो कि स्टेयरवेल में दफ्न थी, उसे भी एक्सट्रैक्ट करवा लिया जाता है और फिर स्टेयरवेल से आवाज़ आना भी बंद हो जाती है। अदिति को अपने लैपटॉप में सीनियर की तरफ से एक मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है, लुक एट द राइट डाउन मोस्ट साइड ऑफ फोटो गैलरी, एंड फाइनली अदिति को सीनियर की फोटो वहां मिल जाती है। मूवी एंड्स हियर, सो एज अ वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। विजिट अनदर चैनल जहां हम साइंस फिक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर मूवीज का स्टोरी ब्रेक डाउन करते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी ओताकू, बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइस।